योगी राज में अपराध पर सख्ती कोई नया नारा नहीं, ये उस नीति का हिस्सा है जिसे सरकार जीरो टॉलरेंस कहती है। लेकिन सवाल ये है कि जब सख्ती की यही नीति सवालों के घेरे में आती है तो जवाब किस भाषा में दिया जाए। सीएम योगी उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करना चाहते हैं, महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी देना चाहते हैं, अपराध मुक्त प्रदेश में उद्यमियों को निवेश के लिए आकर्षित करना चाहते हैं, आम लोगों को एक सुरक्षित समाज देना चाहते हैं, तो सख्ती तो करनी पड़ेगी। इसी का नतीजा भी है कि आज योगी का हर मॉडल देश के अलग अलग राज्यों के लिए नजीर बना हुआ है। हर तरफ इसकी तारीफ हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ही बीते कुछ वक्त से योगी मॉडल पर बहस छिड़ी हुई है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, मानवाधिकारों की दुहाई दी जा रही है। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपने सख्त तेवर दिखाते हुए ऐसा बयान दिया है जिसने अपराध और इंसाफ के लिए अपनाए जा रहे योगी स्टाइल एक्शन पर चल रही बहस को और धार दी। सीएम योगी का ये बयान कि पुलिस गोली नहीं चलाएगी तो क्या गोली खाएगी सिर्फ एक बयान नहीं है, ये सरकार की उस सोच का ऐलान है जिसमें अपराध और अपराधी के लिए कोई नरमी नहीं है। लेकिन इस बयान के निशाने पर सिर्फ अपराधी नहीं, ओवैसी और अरशद मदरी जैसे लोग भी हैं जो एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं। योगी ने अपने बयान के जरिए इन नेताओं को भी सीधा और साफ संदेश दिया है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की दिशा में योगी सरकार की सख्ती का कितना सकारात्मक असर हो रहा है। यूपी में योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में भी जीरो टॉलरेंस को कानून व्यवस्था का मूल मंत्र बनाए रखा है। सरकार का दावा है कि अपराधियों के खिलाफ सख्ती ने यूपी में संगठित अपराध, माफिया नेटवर्क और हिंसक घटनाओं पर लगाम लगाई है। मुख्यमंत्री का ये बयान कि पुलिस गोली नहीं चलाएगी तो क्या गोली खाएगी, दरअसल उस नीति का विस्तार है जिसे पुलिस को आत्मरक्षा और कार्रवाई के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है, न कि केवल मूक दर्शक के तौर पर। सीएम योगी ने स्पष्ट कहा है कि ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसीलिए पिस्तौल दी है कि वो भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हुआ है और जिस भाषा में समझें उसी भाषा में उसको समझाने का काम करें। सीएम योगी आदित्यनाथ का तीखा बयान सिर्फ पुलिस का बचाव नहीं था, बल्कि ये एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश भी था कि उनकी सरकार दबाव में आने वाली नहीं है। ये बयान उस कोर वोट बेस को भी साधता है जो सख्त कानून व्यवस्था को विकास और सुरक्षा की पहली शर्त मानता है। साथ ही ऐसे बयानों से योगी खुद को सख्त प्रशासक की छवि में और मजबूत करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर को लेकर गहरी बहस सामने आई है, जो केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि संविधान, लोकतंत्र और राज्य की जवाबदेही जैसे मूल प्रश्नों से जुड़ गई है। लोकतंत्र में सरकार को न केवल अपराध नियंत्रित करना होता है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना होता है कि प्रक्रिया न्याय संगत हो और पारदर्शी रहे। पिछले कुछ वर्षों में यूपी पुलिस के एनकाउंटर को लेकर विपक्ष, मानवाधिकार संगठनों और कुछ सामाजिक नेताओं ने भी सवाल उठाए। आलोचकों का तर्क है कि कानून का राज अदालतों से चलता है, न कि पुलिस की गोली से। पैरों में गोली जैसे पैटर्न को लेकर भी संदेह जताया गया कि क्या ये वास्तव में आत्मरक्षा है या एक अनौपचारिक दंड प्रणाली। और यही वो पृष्ठभूमि है जिसमें मुख्यमंत्री का बयान आया और उसने बहस को और तेज कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना अरशद मदनी जैसे नेताओं के बयान सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं थे, बल्कि वो अल्पसंख्यक अधिकारों, पुलिस की निष्पक्षता और राज्य की जवाबदेही जैसे मुद्दों से भी जुड़े हैं। इन बयानों को योगी सरकार और उसके समर्थकों ने अपराधियों के पक्ष में खड़े होने के रूप में बताया, जबकि आलोचक इस पर ऐतराज जताते हैं। योगी सरकार ने अपराध नियंत्रण के लिए अलग अलग मॉडल अपनाए हैं, जिनके आधार पर कानून को सख्त बनाने का प्रयास किया गया है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस की सक्रियता बढ़ाई गई, त्वरित कार्रवाई और मुठभेड़ों पर जोर दिया गया, लेकिन इसमें मानवाधिकार और निष्पक्षता को लेकर भी सवाल उठते हैं। माफिया नियंत्रण के लिए बुलडोजर मॉडल में अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई कर अपराधियों में भय पैदा करने की कोशिश की गई। हालांकि इसे कानूनी प्रक्रिया और संवैधानिक मूल्यों से जोड़कर देखने की चुनौती बनी रही। तकनीक आधारित पुलिसिंग मॉडल में सीसीटीवी, डायल 112 और साइबर निगरानी को बढ़ावा दिया गया। वहीं सोशल मीडिया के अंतर्गत अपराध के मूल कारणों जैसे बेरोजगारी, नशा और सामाजिक असमानता पर काम करने की जरूरत महसूस होती है। इन सभी मॉडल के बावजूद जनसंख्या का दबाव, न्यायिक देरी और प्रशासनिक चुनौतियां अपराध नियंत्रण में सरकार के सामने लगातार चुनौतियां पैदा करती हैं। आपको याद होगा, योगी के एनकाउंटर मॉडल पर कई लोगों ने पहले भी सवाल उठाए थे। यूपी में 2017 के बाद बड़ी संख्या में पुलिस एनकाउंटर पर मानवाधिकार आयोग और अदालतों ने संज्ञान लिया। कोर्ट का जोर इस बात पर रहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई केवल कानून सम्मत तरीके से होनी चाहिए। ऐसे में समझा जा सकता है कि योगी सरकार को अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
फिर भी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए लगातार प्रयासरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।